चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 394। ठीक है जी, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। आकाशवान् निर्मल निर्विकल्प, निस्सीम निष्पन्दन निर्विकारम्, अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम्, स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्, आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्प, निष्पन्दननिर्विकारम्, अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम्, स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। ठीक है, चलिए भाई। आकाशवत निर्मल निर्विकल्प, निस्सीम निष्पन्दन निर्विकारम्, अन्तर्बहिःशून्यम् अनन्यम् अद्वयम्, स्वयं परम ब्रह्म किम अस्ति बोध्यम्। अन्वय देखिए भाई, पूर्ण श्लोक सरल है, कोई शब्द ही इधर उधर नहीं। आकाशवत निर्मल निर्विकल्प, निस्सीम निष्पन्दन निर्विकारम्, अन्तर्बहिःशून्यम् अनन्यम् अद्वयम्, स्वयं परम ब्रह्म किम अस्ति बोध्यम्। ठीक है, तो देखिए, तो ऊपर कहा था कि श्रुति पुनः पुनः द्वैत रहित परमात्मा का प्रतिपादन कर रही है। किस लिए? मिथ्या ऐसा जो अध्यास, उस अध्यास की निवृत्ति के लिए। अब जो द्वैत रहित परमात्मा है अर्थात ब्रह्म, तो उसका क्या स्वरूप है, उसको पुनः इस श्लोक में बता रहे हैं। बार बार क्यों बता रहे भाई? तो उस परमात्मा का चिंतन हो जावे, उसका ध्यान करने के लिए, अर्थात उसका दृढ़ परोक्ष साक्षात्कार हो जावे, इसलिए ब्रह्म का स्वरूप बुद्धि में अच्छी तरह से आरूढ़ होना चाहिए। इसलिए पुनः अब बता रहे इस श्लोक में। तो कह रहे हैं आकाशवत, आकाश की तरह। कैसा? आगे कुछ विशेषण दिए हैं। निर्मल निर्विकल्प, निस्सीम निष्पन्दन निर्विकार। तो पहला विशेषण है आकाशवत निर्मल, मतलब आकाश जैसा निर्मल है, किसी चीज का लेप या मल आकाश को लगता नहीं है। ठीक है, आकाश है, घर में आ गया, मतलब घर निर्माण किया, गृह निर्माण किया, तो गृहाकाश या मठाकाश जिसको बोलते हैं, तो ऐसी उसको संज्ञा दे देने से आकाश में कुछ परिवर्तन होता है, ये बात नहीं है। आकाश तो जू का त्यों वैसे ही है। कुछ दिन के बाद मठ टूट गया, उसकी जगह दूसरा कुछ लगा दिया या कर दिया, तो वैसा अलग नाम हो गया, लेकिन आकाश तो है कि वैसा ही है। उस प्रकार कह रहे आकाशमवत् निर्मल। निर्मल मतलब क्या? लिखते एक वाक्य, निर्मलम बराबर न ही आकाशम धुल्यादिभिः, न ही आकाशम धूल्यादिभिः धूसरितं भवति, धूसरितं भवति, तथा ब्रह्म अपि
अज्ञानादि अस्पृष्टम, ब्रह्म भी अज्ञानादि अस्पृष्टम। ठीक है जी। देखिए भाई, तो आकाश तो उपमा हो गई, दृष्टांत हुआ कि जिस प्रकार आकाश धूल्यादि भी, धूल इत्यादि, धूल मतलब मिट्टी के कण आदि इधर उधर घूमते रहते तो भी आकाश उन धूली से दूषित नहीं होता है। आकाश को छोड़कर बाकी चीज तो धूली आदि से दूषित हो जाते हैं। जैसे या कोई चीज रख दिया, या किताब रख दिया, कोई चीज रख दी, तो 2-4 दिन के बाद उसको देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे धूल के कण से वो लिप्त हुआ रहता मिलेगा। किंतु उस प्रकार आकाश में कोई धूल से वो दूषित हो गया, धूल से वो मलिन हो गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। वही लिखा है, तो नहीं आकाशम धूल्यादि भी दूषितम भवति तथा, ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत। उसी प्रकार ब्रह्म अपि अज्ञानादि अस्पृष्टम, अज्ञानादि यही मालूम हुआ, उससे कभी भी स्पर्श होता नहीं है। किसको? ब्रह्म को, मुझको। ठीक है ना। तो अज्ञानादि से अस्पृष्ट है, अज्ञानादिकों का संबंध रहित है। कौन? ब्रह्म, मैं। ठीक, वही लिखा आकाशवत निर्मल। आगे शब्द आया है निर्विकल्प। निर्विकल्प का अर्थ लिखिए एक रूपम इत्यर्थ। विकल्प रहित है मतलब एक रूपम इत्यर्थ। उसके बाद लिखा है निस्सीम। निस्सीम का अर्थ लिखिए अनावधि। अनावधि, अवधि रहितम, सीमा रहितम इत्यर्थ। जैसे आकाश के लिए भी कोई सीमा नहीं होती है, मर्यादा नहीं होती है। ठीक है ना, अवधि नहीं होती है। ऐसा कभी हुआ क्या? अब बहुत दूर तक यात्रा करते करते चले गए, अब उसके बाद नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों? कि आकाश ही समाप्त हो। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि भाई हमारा देश की अभी सीमा समाप्त हो गई, उसके आगे चीन चालू हो रहा है कि नहीं, ये दूसरा देश कोई चालू हो रहा है, पाकिस्तान चालू हो रहा है, जा नहीं सकते। ये तो देश के लिए हो सकता है, पृथ्वी के लिए हो सकता है, आकाश के लिए नहीं। इतना दूर चले जाएंगे तो भी आकाश की समाप्ति नहीं है। बहुत सारे यान वैज्ञानिकों ने छोड़े हैं, कई दिनों से चल रहे, बहुत वेग भी होता है उनका, तो भी उनको कोई थान पता लगता नहीं है कि नहीं आकाश। लेकिन ब्रह्म के दृष्टि से देखा जाए तो आकाश भी उसके एक तिल मात्र कणभर भी नहीं है। आकाश भी लेकिन इतना व्यापक है। कौन? ब्रह्म तत्व, मैं, परमात्मा। ठीक है ना जी। कोई लिखा है निस्सीम। और आगे लिखा है जी निष्पंदन। स्पंद कहते क्रिया को, तो निष्पंदन का अर्थ लिखिए निष्क्रियम, क्रिया रहितम इत्यर्थ। स्पंद रहित, क्रिया रहित है आत्मा, परमात्मा। आकाश के लिए भी लागू है, आकाश में भी कोई क्रिया नहीं है। तो आकाश और परमात्मा के समान धर्म चल रहे भाई, निर्मल, निर्विकल्प, निस्सीम, निष्पंदन। और फिर निर्विकारम। निर्विकारम का अर्थ है उत्पत्ति नाश वृद्धि ह्रासादि शून्यम। उत्पत्ति नाश वृद्धि ह्रासादि शून्यम। वृद्धि ह्रासादि शून्यम मतलब विकार रहित है, कोई विकार उसमें नहीं। न उत्पत्ति रूप का विकार है, न नाश रूप विकार है, न बढ़ता है, न उसका ह्रास होता है। बढ़ना घटना कुछ नहीं आकाश में। जैसे आकाश में सब कोई विकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी इनमें से कोई विकार नहीं है। आकाश की उत्पत्ति नहीं है जो लिखा है, उत्पत्ति नाश इत्यादि से रहित है आकाश भी। शून्य, शून्य शब्द सबके साथ जोड़ना है। उत्पत्ति शून्य, नाश शून्य, वृद्धि शून्य, ह्रास आदि शून्य। यद्यपि आकाश की तो उत्पत्ति बताई है श्रुति ने, उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है और उसका नाश भी होता है। उस दृष्टि से नाश होता है, उत्पत्ति होती है, वह ठीक है। किंतु दृष्टांत इस अंश को लेकर लेना है
कि हम लोग व्यवहार में जी रहे हैं तो हमारे सामने सामने कई चीजें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मकान बना दिया, उत्पन्न हुआ, निर्माण कर दिया, कुछ दिन के बाद नष्ट भी हो सकता है। पेड़ लगा दिया, निर्माण हो गया, नाश होता है। आदमी भी जन्म लेता है, मर जाता है। तो हम लोगों को उसका प्रत्यक्ष नहीं है, आकाश की उत्पत्ति का और आकाश के नाश का। इतने अंश में दृष्टांत लेना है कि आकाश जैसा विकार रहित है, उत्पत्ति आदि से रहित है, उस प्रकार परमात्मा भी कैसा है जी? निर्विकार, उत्पत्ति नाश ह्रास इत्यादि वृद्धि इन सभी विकारों से रहित है। ठीक है ना? दृष्टांत तो सभी अंगों से पूरा होता नहीं है कि नहीं? ये बात है। आगे है अंतर बहिशून्यम, है कि नहीं? कौन? आकाश भी परमात्मा भी। तो देखिए आकाश भी सभी वस्तुओं के बीच बीच में है कि नहीं, और बाहर भी है। ऐसी कोई जगह नहीं छूटी है कि जहां आकाश नहीं है। ये दीवार में यदि कील ठोकेंगे तो अंदर जाता है, क्यों? आकाश है अंदर, इसलिए जा रहा है। आकाश नहीं होता तो अंदर नहीं जा पाता, इसका मतलब अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है। लोहे के वो होता है, क्या बोलते उसको, पहाड़, क्या है वो, संबल लोहे का होता है ना। तो कोई बोलेगा फिर उसमें कहाँ आकाश है? या लोहे की कोई चीज लीजिए तो उसमें भी आकाश है। उसके लिए उपपत्ति दी जाती है कि समझ लीजिए बहुत लंबा लोहा होगा, संबल आदि, एक तरफ से उसको गर्म करेंगे आग में बहुत ज्यादा, आधा घंटे के बाद उस दूसरे छोर पर हाथ लगाएंगे, उसका और आग का कोई संबंध नहीं है, किंतु उधर भी दहा हो रहा है। क्यों? उधर क्या अग्नि इधर आया, कैसा आया? इसका मतलब बीच में आकाश है। हम लोगों को उसका पता नहीं चल रहा है, किंतु आकाश के माध्यम से वहां की उष्णता, गर्मी, अग्नि यहां तक आ गया। इसका मतलब उसमें भी आकाश है। कहने का तात्पर्य आकाश अंदर बाहर सब जगह स्थित है। उसी प्रकार परमात्मा मैं ब्रह्म सब जगह अंदर बाहर से स्थित है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है ना जी? इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म या आकाश परिचिन्न नहीं है, क्योंकि ये वस्तु अंदर है, ये वस्तु बाहर है। यह व्यवहार उस वस्तु के लिए होता है जो चीज परिचिन्न होती है। इससे आकाश की व्यापकता भी सिद्ध हुई। एक शब्द लिखते इस पर, अंतर वैशून्यम के ऊपर। परिचिन्नस्य ही अंतर बहिः इति, परिचिन्नस्य ही अंतर बहिः इति अर्धविराम। पूर्णत्वात् अंतर बहिशून्याम, अंतर बहिशून्यम बराबर स्वगत भेद रहितम इत्यर्थः। स्वगत भेद रहितम इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, परिचिन्न, परिचिन्न जो वस्तु होती है उसके लिए अंदर है बाहर है व्यवहार कर सकते हैं। जो परिपूर्ण है, सब जगह है, उसके लिए अंदर बाहर ये व्यवहार हो नहीं सकता। जैसे आकाश के लिए हम बोल सकते हैं क्या, आकाश घर के अंदर है, बाहर नहीं है, या बाहर है घर में नहीं है, ये बात नहीं, अंदर भी है बाहर भी है। उसी प्रकार ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात अपना स्वरूप शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, सभी जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां अपना स्वरूप नहीं है। ठीक है ना? ये बात हो गई अंतर वैशून्यम। इसे स्वगत भेद रहित ये बात भी सिद्ध हो जाती है। ठीक है जी? आगे चलिए मूल में अंतर वैशून्यम, और आगे कर रहे अनन्यम। अनन्यम का अर्थ लिखिए न अन्यत अनन्यत, न अन्यत अनन्यत, प्रत्यक अभिन्नम इत्यर्थः। प्रत्यक अभिन्नम इत्यर्थः। देखिए भैया, न अन्यत अनन्यत मतलब उसके लिए अन्य कोई नहीं है, द्वैत नहीं है,
अर्थात वो कौन है? प्रत्येक भिन्न परमात्मा एक ही एक है, ये बात हो गई। अनन्य, ये आकाश के लिए लागू नहीं है, क्योंकि आकाश के लिए अन्य वस्तु है। आकाश हुआ, पृथ्वी हुई, जल हुआ, द्वैत है आकाश के लिए। परमात्मा के लिए कोई अन्य नहीं है। बोलेंगे कैसे नहीं है? तो परमात्मा मतलब ब्रह्म एक हुआ, और आकाश पृथ्वी ये भी तो हो गए, शरीर द्वैत तो हो ही गया। तो बोलते नहीं 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 हो सकता, क्योंकि परमात्मा के ऊपर ये सभी आकाश आदि प्रपंच अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होती है। रज्जु सर्प के दृष्टांत में हम लोगों ने देख चुके हैं। हम लोग सर्प रज्जु से अलग है ही नहीं है, दिखाई दे रहा है, अलग नहीं हो सकता, नहीं कोई और उसको अलग कर सकता है। उसी प्रकार ये सब कुछ क्या है जी? परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा और कोई चीज है ही नहीं। देखिए अनन्य। और आगे लिखा है, एक शब्द आया अद्वयम। अद्वयम शब्द का भी अर्थ लिखिए, न विद्यते द्वयम, न विद्यते द्वयम यस्य तद अद्वितीयम, तद अद्वितीय। विजातीय भेद शून्यम इत्यर्थः। विजातीय भेद शून्यम इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, न विद्यते द्वयम यस्य, जिसके लिए द्वैत नहीं है उसको बोलेंगे क्या? अद्वयम, अर्थात विजातीय भेद रहित। ऊपर एक जगह कहा था स्वगत भेद रहित, इससे अर्थ निकल रहा है अद्वय मतलब द्वैत नहीं, मतलब विजातीय भेद नहीं है। आगे कैसा है पुनः परमात्मा, ठीक है ना जी? अद्वयम विशेषण भी आकाश के लिए लागू नहीं है, परमात्मा के लिए। यहां से आगे वाली विशेषण सभी बाकी के बीच के पीछे वाले आकाश के लिए भी थे, परमात्मा के लिए भी थे, किंतु अनन्यम, अद्वयम, स्वयं इत्यादि ये परमात्मा के लिए ही है। यही उसकी विशेषता है, आकाश से विशेषता है। यदि ऐसी विशेषता नहीं होती तो आकाश और ब्रह्म दोनों एक ही हो जाते, लेकिन ऐसा है नहीं है, अद्वयम हो गया। और कह रहे आगे स्वयं। स्वयं शब्द का अर्थ है स्वतः सिद्धम। स्वयं का मतलब है स्वतः सिद्ध है, न वो किससे उत्पन्न हुआ है, न किसी से नाश होता है, कुछ नहीं, अनादि अनंत है, जैसा कि वैसा है, ना ही घड़विला ना ही वैसविला। क्या है? परमात्मा का वर्णन किया है साधु संतों ने, है कि नहीं? उसको घड़क मतलब बना के नहीं बिठाया है, अनादि है परमात्मा, ब्रह्म तत्व, अपना स्वरूप। ठीक है जी, चलिए। स्वयं पराम ब्रह्म किम अस्ति बोध्यम। किम अस्ति बोध्यम, इसका तात्पर्य क्या? लिखिए, अतः अन्यत् बोध्यम किम अस्ति इत्यर्थः। अतः अन्यत् बोध्यम किम अस्ति इत्यर्थः। तात्पर्य, इस ब्रह्म तत्व को छोड़कर दूसरा और कोई कौन चीज जानने योग्य है? अर्थात परमात्मा को छोड़कर जानने योग्य और कुछ है नहीं। बुद्धीचे वैभव अन्य नाही तुझे, एका केशी राजे सकळ सिद्धी। माऊली ने हरिपाठ में कहा है कि नहीं, बुद्धि का वैभव यदि कहीं है तो क्या? अन्य नाही तुझे, दूसरा कुछ नहीं है। पूरा प्रपंच प्राप्त कर लेंगे तो भी कोई बुद्धि नहीं है, निर्बुद्ध है, पागल है। क्या साध्य किया? ततः किम, समझ लीजिए 500 रुपए से 500 कोटि कमाए, विमान खरीद लिए, जहां चाहे बैठकर उड़कर अमेरिका में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके आगे प्रश्न चिन्ह आ ही जाएगा। ततः किम, उससे क्या? उससे क्या आनंद है? क्या सुख है? क्या लग रहा है हम लोगों को
जिनको साइकिल भी नहीं मिल रही है वो लोग सोच रहे कितना बढ़िया है, कितना आनंद में रह रहा है, उड़ रहा है, कितना पैसा है, क्या खा रहा है, कैसा रह रहा है, बंगला आलीशान बंगला। लेकिन उसको जाकर पूछो समाधान है? द्वैत में समाधान शांति हो ही नहीं सकती है। द्वैत और प्रपंच का स्वरूप ही है क्या? दुख और दुख और दुख, ठीक है ना। और कोई महात्मा पेड़ के नीचे बैठा है, कुछ भी नहीं खाने का, शाम को क्या खाएंगे ये भी उसको पता नहीं, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सभी वृत्तियों को हटा लिया है, सभी आशा समाप्त हो चुकी है, निराशा बन गया, केवल एकमात्र अपने स्वरूप का ही अनुभव कर रहा है। उसके जैसा आनंद सुखी और दूसरा कोई नहीं है, लग गया जी। और उसके लिए आगे प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता है तब तक क्योंकि वो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। अब उसको आगे न जन्म है न मृत्यु है। और जिसने 500 करोड़ कमाया 500 रुपए को लेकर, उसको तो ये शरीर छूटने की बात पुनः हो सकता है क्या? उस घर में जाकर सांप बनकर भी रहना पड़ेगा। फिर लोग आएंगे, पकड़ेंगे और मारेंगे, पिंजरे में दबा के रखेंगे, खाने को भी नहीं देंगे। वो सोचेगा अरे मेरा घर मेरे को खाने को भी नहीं दे रहे, क्या साध्य किया? कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों के जीवन का साध्य प्रपंच नहीं है। क्या है फिर? कुछ साध्य ही नहीं है। वैसा देखा जाए तो साध्य उस चीज को प्राप्त, साध्य मतलब उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है जो अप्राप्त हो, और अपना स्वरूप तो हमेशा प्राप्त ही है। केवल बीच में जो भ्रम हुआ है ना, उसको हटाना है। क्या भ्रम हुआ है कि देहमय हूं, मनमय हूं, बुद्धिमय हूं, ये प्रपंच सत्य है, ये देह ही मेरा अस्तित्व है, मेरा जन्म हुआ है, मेरा नाश हुआ है, ये जो भ्रम हुआ है ना, इसको हटाना है। देह बुद्धि हटा दिया, अधिष्ठान तत्वों को पकड़ लिया, बस निहाल हो गया। फिर आप कहीं आना नहीं, जाना नहीं। तो का मने ये ने जाने नाही आता, राहिरो अनंता चिए पाई। अब कहीं आप जाना नहीं है, आना नहीं है, अनंत के पाई भगवान स्वरूप बन गए। लग गया जी। चलिए फिर यही कहा है ना, तो लिखिए एक वाक्य इस पर लिखते हैं। इस ब्रह्मणि बुद्धि, ब्रह्मणि बुद्धि कौंस में लिखिए ज्ञाते सती, कौंस बंद। आगे किम अस्ति बोध्यम, पूर्ण विराम। आगे एकस्मिन् विदिते सर्वं विदितं भवति। एकस्मिन् विदिते सर्वं विदितं भवति इति सर्वात्मके परमात्मनि विदिते, सर्वात्मके परमात्मनि विदिते न किमपि बोद्धव्यम अवशिष्यते। न किमपि बोद्धव्यम, हाँ, सर्वात्मके परमात्मनि विदिते न किमपि बोद्धव्यम अवशिष्यते इति भावः। अर्थ लिखिए भाई। ब्रह्मणि बुद्धि, ब्रह्म तत्व को जान लेने पर किम अस्ति बोध्यम, और क्या जानने का बचा है? कुछ बचा ही नहीं जानने के लिए, जानने जैसी वस्तु। उदाहरण दिया है, श्रुति भी आती है उसके लिए। एकस्मिन् विदिते सर्वं विदितं भवति। एक अधिष्ठान तत्व को जान लिया, सब कुछ जान लिया। जैसे मिट्टी के बर्तन बहुत सारे हैं, एक मिट्टी को जान लिया तो सब मिट्टी के बर्तन को जान लिया। उसी प्रकार एक आत्मस्वरूप को जान लिया, अब कोई जानने का बचा ही नहीं है। वही लिखा एकस्मिन् विदिते सर्वं विदितं भवति इति सर्वात्मके परमात्मने। सर्वात्मक ऐसा जो कौन? परमात्मा। उसको विदिते जान लेने पर न किमपि बोद्धव्यम अवशिष्यते, अब जानने का कोई बचा ही नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। ये श्लोक हो गया। अब आगे का श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 395।
वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। ब्रह्मैतज्जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः। ब्रह्मैतज्जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः। ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्यास्फुटम्। ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्यास्फुटम्। ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्तत चिदानन्दात्मनैव ध्रुवम्। ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्तत चिदानन्दात्मनैव ध्रुवम्। वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। ब्रह्मैतज्जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः। ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्यास्फुटम्। ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्तत चिदानन्दात्मनैव ध्रुवम्। वक्तव्यं किमु विद्यते अत्र बहुधा ब्रह्म एव जीवः स्वयं। ब्रह्म एतत् जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः। ब्रह्म एव अहम् इति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्याः स्फुटं ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्तत चिदानन्दात्मना एव ध्रुवम्। अन्वय अत्र बहुधा वक्तव्यं किमु। अत्र बहुधा वक्तव्यं किमु विद्यते। जीवः स्वयं ब्रह्म एव। दूसरी लाइन में चलिए। आततं नु सकलं जगत किंवा एतत् जगत ब्रह्म। एतत् जगत ब्रह्म। जगत के पूर्व में ही शब्द है एतत् जगत ब्रह्म। आगे अद्वितीयं ब्रह्म श्रुतेः। नीचे आइए। अहम तीसरी लाइन में अहम ब्रह्म एव इति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्याः स्फुटं ब्रह्मीभूय सन्तत चिदानन्दात्मना एव वसन्ति ध्रुवम्। ठीक है जी। चलिए आचार्य जी कह रहे हैं अत्र बहुधा वक्तव्यम किमु विद्यते। अत्र अत्र शब्द कर्तरिके ब्रह्मैकत्व विषये। ब्रह्मैकत्व विषये
बहुधा शब्द का अर्थ लिखिए अनेक प्रकार ही। अनेक प्रकार ही अर्थ देखिए। इस ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में अनेक प्रकार से वक्तव्यम किमु विद्यते। बहुधा अनेक प्रकार से बोलने के लिए क्या चीज पड़ी है? कुछ नहीं। इतने सारे वेदांत के ग्रंथ है कि नहीं? और वेदांत की बहुत सारी प्रक्रिया बताकर इसी बात को बताया जाता है कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। किंतु अनादिकाल के संस्कार होने के कारण देहादियों में जो अहम बुद्धि लगी हुई है, चिपकी हुई है, वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। इसलिए बार 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 अन्य अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा वेदांत शास्त्र उस ब्रह्म तत्व को बुद्धि में आरूढ़ कराने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा कहता रहता है। ऐसा तो एक वाक्य में ही सब कुछ बताया जा सकता है। कहा भी है, एक जगह श्लोक आता है ना, आचार्य जी का ही श्लोक होगा शायद। क्या श्लोक है वो? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। है कि नहीं? क्या है? श्लोकार्धेन, श्लोक के अर्धे भाग से ही प्रवक्ष्यामि, मैं कह दूंगा कि जो बात कोट्यावधि ग्रंथों के द्वारा कही गई है। तो बोलेंगे कौन सी ऐसी बात है कि इतने सारे ग्रंथों के द्वारा बताइए जिसके लिए आप एक आधे श्लोक में कह रहे हो? तो बताइए। तो उसी श्लोक का उत्तरार्ध है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बस हो गया, आधे श्लोक में हो गया। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और उसको छोड़कर यावत जो भी कुछ है सब कुछ क्या है जी? मिथ्या ही है, कल्पित है, प्रातिभाषिक है, दिखने मात्र का है, एक भ्रम मात्र है, दिखाई दे रहा है केवल, वस्तुता है नहीं। स्वप्न की बहुत सारी चीजें दिखती है, देखते समय सच भी लगती है, किंतु ये मात्र भ्रम ही है, कुछ नहीं है स्वप्न पदार्थ। सब लोगों को अनुभव है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने स्वप्नावस्था इसलिए ही दी होगी, नहीं तो क्या प्रयोजन क्या है उसका? स्वप्न पढ़ते हर एक व्यक्ति को पढ़ता है, किसी को ज्यादा पढ़ते, किसी को कम पढ़ते हैं, किंतु प्रयोजन क्या है उसका? यही प्रयोजन है क्या कि भाई तुम समझो आदमी कि जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिखते समय सच भी लग रहा है, किंतु जैसा पूरा क्या पूरा झूठा है, काल्पनिक है, उसी प्रकार ये जागृत अवस्था का ये प्रपंच भी दिखाई दे रहा है, सच भी लग रहा है, किंतु न यह सच है कि नहीं? कुछ भी इसमें सत्यता नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है। अपना स्वरूपभूत अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म तत्व वही एकमात्र सत्य पदार्थ है। इसलिए कहा ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये बात ये हो गई। और जीव ब्रह्म एव अपरः न, जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है, अपरः न। देखिए सब वेदांत इसमें आ गया है कि नहीं? इसी के लिए इतना निश्चय होने के लिए ये सब करना है, पढ़ना है। कितना निश्चय, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसके लिए बहुत करना पड़ रहा है। याची लागे जप, याची लागे तप, याच लागे अनुष्ठान, याच लागे मंत्र, तीर्थ यात्रा, जो भी कुछ है सब इसलिए ही है कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसा होता है ना, काम तो थोड़ा सा होता है, लेकिन औरंगाबाद तक जाना पड़ता है, 2 दिन उसके लिए खर्च करने पड़ते हैं, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, समय खर्च करना पड़ता है। काम कितना, 1 सेकंड का भी नहीं, बस साइन कर दिया आ गए वापस। इतने 1 सेकंड के लिए इतना करना पड़ा है कि नहीं? शादी होती है घर घर में, नवरदेव नवरी, बच्चा है कि नहीं? शादी होती है, कितनी देर लगता है शादी उस प्रक्रिया को? 5 मिनट। ब्राह्मण 2-4 मंत्र बोल देता है, हो गया। लेकिन उसके लिए 6 महीना, 1 साल प्रयत्न करते, पैसा जुटना, पैसा, छोटी सी बच्ची रहती है घर में, तो वह तभी से प्रयत्न चलते हैं कि भाई इसके लिए शादी के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कमाते रहता है। और ये सब रिश्तेदार, ये वो सब कितना झंझट होता है।
कितनी देर के लिए? बस 5 मिनट के लिए। ऐसा ही है, ब्रह्म तत्व जानना एक क्षण का ही काम है, लेकिन उसके लिए सब करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है बार 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 बार। ठीक है ना जी? तो चलिए केवल तो उसका निश्चय हो गया ना, हम ब्रह्मास्मि सचमुच निश्चय हो गया, निहाल हो गया। अब न कुछ कर्तव्य रहा न कुछ प्राप्तव्य रहा। ठीक है ना जी? लेकिन उसके लिए भी प्रयास हर क्षण होना चाहिए। बार बार शंकराचार्य जी क्यों कह रहे? तात्पर्य इतना ही है कि साधकों की बुद्धि में ब्रह्म तत्व हम ब्रह्मास्मि ये बोध दृढ़ आरूढ़ हो जाए, चाहे बाकी का कुछ आवे चाहे ना आवे। नहीं पखवाज बजाने आया कोई बात नहीं, नहीं गाना गाते आया कोई बात नहीं, नहीं कीर्तन करने आया कोई बात नहीं, नहीं पैसा कमाने आया कोई बात नहीं, नहीं प्रवचन करने आया कोई बात नहीं, नहीं लोगों में मान मिला सम्मान मिला कोई बात नहीं, न मठ मिला कोई बात नहीं, ये सब बाकी सब गौण है, क्षणिक है, काल्पनिक है। केवल उतना निश्चय होना ही काम की चीज है। होगा जी? चलिए भाई पंक्ति देखते हैं। अत्र बहुधा वक्तव्यम किमु विद्यते, क्या है? कुछ नहीं। फिर आगे कह रहे हैं जीव स्वयं ब्रह्म एव, उसी बात को कह रहे हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि वाली। तो जीव स्वयं स्वतः क्या है जी? ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कभी अलग हुआ ही नहीं, ब्रह्म एव। फिर आगे क्या है पंक्ति? शब्द आततम नु सकलम एतत् जगत ब्रह्म। देखिए भाई, तो बोलेंगे ठीक है जीव ब्रह्म है, कोई बात नहीं, मान लिया हमने जीव ब्रह्म है, ऊपर के वाक्य में कहा, किंतु ये जो दिखाई दे रहा विस्तृत जगत, इसका क्या? ये प्रश्न आएगा ना, तो उसको कह रहे आततम। आततम शब्द का अर्थ लिखिए विस्तृतम सकलम एतत् जगत। आततम शब्द का अर्थ विस्तृतम, विस्तृतम सकलम एतत् जगत बराबर वियदादि। जगत शब्द से क्या लेंगे? वियदादि प्रपंच। लिख लीजिए वेदादि प्रपंच ब्रह्म एव, ब्रह्म एव। अर्धविराम तज्जलत्वात्, तज्जत्वात् ज को ज, तज्जत्वात् तल्लत्वात्, तल्लत्वात् तदनत्वात्, तदनत्वात्, तदनत्वात् च पूर्ण विराम। थोड़ा लिखते आगे, ब्रह्मणः जातत्वात् अर्धविराम ब्रह्मणि एव लीयते इति तल्लत्वात्, ब्रह्मणि एव लीयते इति तल्लत्वात् अर्धविराम। तथा स्थिति काले तस्मिन् ब्रह्मणि एव, तस्मिन् ब्रह्मणि एव अनीति, अनीति बराबर प्राणीति, अनीति बराबर प्राणीति बराबर चेष्टते इति तदनत्वात्, तदनत्वात् जगत ब्रह्म एव पूर्ण विराम। श्रुति लिखिए उद्धरण चिन्ह में आगे, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म अर्धविराम तज्जलानीति शांत उपासीत, तज्जलानीति शांत उपासीत। छांदोग्योपनिषद 3:14-1 इति श्रुते। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो
आततम का अर्थ कर दिया विस्तृतम, विस्तार दिखाई दे रहा है इस जगत का। ते सकलम एतत् जगत, क्या जी, वेदादि प्रपंच, ये सब जगत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब लेना है उसमें, है कि नहीं। सूर्य चंद्र मंडल चतुर्दश भुवन जितना भी है वो सब जगत क्या जी, ब्रह्म एव। लिखा है ना, मूल में आया है ना पद, क्या पद आया है, आततम नु सकलम एतत् जगत ब्रह्म, आया है कि नहीं वाक्य श्लोक में, आततम नु सकलम विस्तृत सभी का सब जगत, एतत् जगत ब्रह्म। क्यों ब्रह्म रूप है जगत, इसके लिए आप 3 हेतु दिया श्रुति के अनुसार। श्रुति बताइए अंतिम में क्या, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और श्रुति ने हेतु दिया है तज्जलानी इति शांत उपासित, तज्जलानी ये पद आया है श्रुति में, तो उसका अर्थ लिख दिया हम लोगों ने, उसके 3 किया, तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात्। ये 3 हेतु के कारण जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। तो उसमें से पहला हेतु है तज्जत्वात्, मतलब क्या, तो उसको भी आगे के वाक्य में लिख दिया, ब्रह्मण्य जातत्वात्, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है जगत, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उपादान कारण से भिन्न कार्य हो नहीं सकता है, मिट्टी से भिन्न घट हो ही नहीं सकता, मिट्टी स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप है जगत, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु दिया तल्लत्वात्, मतलब क्या, ब्रह्मणीय वलीयते इति तल्लत्वात्, अंतिम में लीन कहाँ हो जाता है, जगत ब्रह्म में ही होता है। घट मिट्टी से उत्पन्न हुआ, नष्ट होगा तो मिट्टी में ही लीन होगा और कहीं नहीं जाएगा, है कि नहीं। और जब स्थिति काल में मिट्टी में ही है, इसलिए मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं। उस प्रकार ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और बाद में ब्रह्म में ही क्या होता है, लीन होता है। तल्लत्वात् ब्रह्मणि एव लीयते इति तल्लत्वात्। तथा स्थिति काले, जब इसकी स्थिति है जगत की, उस काल में तस्मिन् ब्रह्मणि एव, उस ब्रह्म में ही अनिति, अनिति का अर्थ कर दिया प्राणिति, प्राणिति का अर्थ चेष्टते, चेष्टा कर रहा है ये जगत स्थिति काल में, किसमें, ब्रह्म में है। ब्रह्म को छोड़कर और एक कहीं भी जा नहीं सकता, जाएगा कहाँ, जहाँ जाएगा वहां क्या है, अपना ही स्वरूप है, और कुछ है नहीं है। जैसे जहाज चलता है ना सागर में, समुद्र में, बड़े बड़े जहाज होते हैं, है कि नहीं, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसके अंदर मोटरसाइकिल चलती है, दुकान होती है, बहुत होता है, हाँ, विमान शॉपिंग सब होता है। मतलब कहने का तात्पर्य 5-5 हजार लोग बैठेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जहाज होते हैं, 6-6 महीने चलते, इधर से उधर जाना है उसको, विमान भी आता है, तो विमान भी होता है, ठीक है ना, हाँ, विमान भी रख कर ले जाती इधर उधर। कभी कभी जहाज में विमान को भी भर के 10, 15, 20, 100, 100 इस देश को उस देश में बेचना है, तो उसमें रख कर ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य, उस जहाज में चल पड़ा जहाज, 5-4 किलोमीटर चला गया, लेकिन उसके ऊपर एक पक्षी बैठा था कहीं पर। उसको क्या, बेचारे को बैठा है, उसको अंदर खाने को मिल रहा है सब, उसको क्या पता क्या 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 हो रहा है। बहुत 20, 25, 30 किलोमीटर अंदर गया, फिर उसको ऐसा लगा उड़कर चलते ही, कहीं उड़कर गए इधर उधर, तो पानी दिखाई दे रहा है, समुद्र। फिर उसको लगा पृथ्वी कहाँ चली गई, इधर घूमे उधर घूमे, उधर घूमे उधर घूमे, पुनः आकर बैठता है, पुनः उड़ता है, पुनः आकर, अब कहाँ जाएगा उसको, अब वही कहीं जा नहीं सकता, उड़ उड़ कर कितना उड़ेगा, उसी में उसको रहना है। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य क्या, ब्रह्म चेष्टा काल में जगत ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, लीन ब्रह्म में होगा, है ब्रह्म में, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं कौन, जगत। इसलिए नु अव्यय है, निश्चय बताने के लिए श्लोक में आया था ना। तो देखिए भाई, हाँ, इसलिए जगत ब्रह्म ही है ना मूल में। आततम नु सकलम एतत् जगत ब्रह्म हो गया। आगे चलिए, अद्वितीयम ब्रह्म श्रुते है, श्रुति भी बताती है कि अद्वितीय ब्रह्म है। बोलोगे कौन सी श्रुति है, श्रुतियां बताओ, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए 1-2 श्रुतियां भी बता देते हैं आपको। अद्वितीयम ब्रह्म श्रुते, ऐसा लिखा है कि नहीं मूल में, लिखिए, देखिए, थोड़े टिप्पणी लिखते पहले। अज्ञानादिकम
अज्ञानादिकम अनादि अपि तत्र अधिष्ठाने कल्पितम इति न ततः अतिरिच्यते अतः ब्रह्म अद्वितीयम बराबर स्व्यतिरिक्त वस्तु शून्यम। स्व्यतिरिक्त वस्तु शून्यम पूर्ण विराम। श्रुति लिखिए तत्वमसि, एक श्रुति हो गई तत्वमसि। दूसरी अयम आत्मा ब्रह्म। तीसरी इदं सर्वं यद अयम आत्मा। इदं सर्वं यद अयम आत्मा। और आगे दूसरी श्रुति आत्मा एव इदं सर्वं। आत्मा एव इदं सर्वं अर्धविराम। और आगे श्रुति ब्रह्म एव इदं सर्वं। और एक ब्रह्म एव इदं सर्वं अर्धविराम। और दूसरी श्रुति और दूसरी श्रुति एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतेः। एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतेः। देखिए भाई, अब कोई कहेगा कि भाई ये सब विस्तृत जगत ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं है, ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ है, उसमें ही लीन होता है, आदि आदि कहा आपने। लेकिन ऐसी में हम चीज आपको दिखाएंगे कि जो तो है ब्रह्म से अतिरिक्त किंतु ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुई है, तब वो कैसी ब्रह्म रूप होगी? बोलेंगे कौन चीज है ऐसी बताओ, तो बता दिया कौन? अज्ञान आदि। टिप्पणी में लिखा है अज्ञान अर्थात माया। माया तो किसी से उत्पन्न नहीं हुई ना, तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई नहीं तो बदल सकता है। तो उसका उत्तर दिया भी टिप्पणी में अज्ञानादिकम अनादि अपि। ठीक है, उत्पन्न नहीं हुई है अज्ञानादि माया, इसलिए अनादि है, तो भी कल्पित है, इसलिए ब्रह्म से निकला नहीं है। वही लिखा अधिष्ठाने कल्पितम इति न ततः अतिरिच्यते। ततः ब्रह्मतः न अतिरिच्यते, ब्रह्म से अन्य नहीं है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है। अतः ब्रह्म अद्वितीयम, अद्वितीय है ब्रह्म। अद्वितीय मतलब क्या जी? स्व्यतिरिक्त वस्तु शून्यम, ऐसा है ब्रह्म। श्रुति भी उसी बात को कह रही है, बहुत सारी श्रुति दिया। तत्वमसि श्रुति है। और अयम आत्मा ब्रह्म, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा है। ब्रह्म एव इदम सर्वम एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। हो गया जी। चलिए आगे तो श्लोक में जाएंगे। तो अद्वितीयम ब्रह्म श्रुते है, श्रुति भी बता दिया। अब आगे चलिए तीसरी लाइन में अहम ब्रह्म इति प्रबुद्धमतया, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा जिसने जान लिया, उसके लिए विशेषण दिया, शब्द दिया प्रबुद्धमतया। देखते उसका अर्थ प्रबुद्धा बराबर श्रुति आचार्योपदेशेन, श्रुति आचार्योपदेशेन ज्ञात ज्ञेया मति, ज्ञात ज्ञेया मति बराबर बुद्धि येषाम, बुद्धि येषाम ते प्रबुद्धमतयः। प्रबुद्धमतयः, ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, प्रबुद्धा मतलब ज्ञात ज्ञेय। कैसे? श्रुति और आचार्य गुरु इनके उपदेश से ज्ञात ज्ञेया बुद्धि, जान लिया है जिस बुद्धि ने, ऐसी जिनकी बुद्धि है
ऐसे लोग महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा, ज्ञात ज्ञेया मति बुद्धि ये शाम जिनकी ते प्रबुद्ध मतय। लग गया ना जी। लेकिन किस प्रकार की प्रबुद्ध मति हो गई उनकी? उसी वही पर दिया है श्लोक में, मूल में, अहम ब्रह्म इति, मैं ही अहम ब्रह्म एव, मैं ही ब्रह्म हूं, इस रूप से प्रबुद्ध मतय। ऐसे जो लोग क्या किया उन्होंने, क्या होता है उनसे? संत्यक्त बाह्याः स्फुटम ब्रह्मी भूया। संत्यक्त बाह्याः मतलब क्या? लिखिए, वासनया सह, वासनया सह संत्यक्त बाह्याः, संत्यक्त बाह्याः बराबर स्वरूपतः, स्वरूपतः त्यक्ताहमादयः, त्यक्त अहमादयः, हो गया जी, हो गया, इतना ही अर्थ है। देखिए, वासनया सह, वासना संस्कार भी नहीं बचने दिए कि जगत के बारे में कोई संस्कार है कि मैं ये हूं, मेरा अमुक जगह घर है, मेरे वो माँ बाप है, मेरे वो घर कुटुंब है, या मेरी इतनी संपत्तियां, कुछ नहीं। क्या किए? बस अहम एव ब्रह्म, हो गया। वही लिखा है, वासनया सह, वासना सहित, संस्कार सहित, संत्यक्त बाह्या मतलब स्वरूपतः जिन्होंने त्याग कर दिया, किसका? अहमादय, अहंकार आदि बिल्कुल रखे नहीं। अहंकार है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये कुछ बचे नहीं। उनको त्याग करने की जरूरत नहीं है, आप से आप चले जाते हैं। कैसे? जब अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ ना, तो कुछ बचते नहीं है। शुरू में तो प्रयास करना पड़ेगा भाई, साधक अवस्था में। जैसे समझ लीजिए कोई किसी का छप्पर है, घर है, सपराचा घर है, छप्पर जानते हैं ना, घास का बना हुआ घर है। उस घर में बहुत रहते विंचू, बिच्छू, सर्प, छिपकलिया, उन चूहे, है कि नहीं? बहुत प्रयास करता है भागने के लिए, उनको भगाने के लिए वो आदमी, घर वाला, ये न के प्रकार से चले जाए, जाती नहीं है कि नहीं? चूहे को पकड़ लिया, दूर जाकर छोड़ दिया, पुनः आ जाता है, परेशान, जाते नहीं है। इसका मतलब उसने प्रयास ही नहीं करना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी है, प्रयास तो करना ही है ना। किंतु समझ लीजिए हुआ ना, होना नहीं चाहिए, हो गया। क्या? उसके उस छप्पर को आग लग गई। क्या लग गई जी? आग लग गई। अब बचाइए, अब बताइए कितनी देर रहेंगे वहां पर वो छिपकलियां, चूहे, सर्प, बिच्छू? एक भी नहीं रहेगा। सब दौड़ने का प्रयास करेंगे, भाग जाएंगे, पुनः बोलेंगे उनको, अरे रुको 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 रुको, ये करो, खा लो थोड़ा सा, वापस देखें, ऐसे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, सर्प भी नहीं देखेगा, बाहर लाम दूर भाग जाएंगे। क्यों? जला दी, घर जल गया ना। उस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर घर करके अंदर इतने ठुस के भरे हुए हर एक व्यक्ति के अंदर अनादिकाल के संस्कार है। प्रयास बहुत कर रहे, नाम स्मरण कर रहे, ध्यान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भागे ही नहीं रहे वो सब। क्या करे भाई, बेचारा परेशान, बहुत परेशान होते कुछ साधक, होते ही है। पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरे को ये सब काम, क्रोध, लोभ, ये सब विकार क्यों दिया, इसको हटा दो भाई, भगवान को प्रार्थना करते हैं, जाती नहीं। बहुत प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कम होते, थोड़े बहुत, पूरा नहीं जाते वो। थोड़ी बहुत अनावधान हुआ, प्रमाद हुआ, पुनः आकर उस घर में आपने वस्ती कर लेते हैं। किंतु अब क्या हुआ? ये वेदांत सुनते 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 हम ब्रह्मास्मि निश्चय हो गया, देह के संबंध में अहम बुद्धि रही ही नहीं, न अहंकार के बारे में, बस अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अब वो एक भी नहीं बचता है। कौन? विकार। उनको बोलेंगे ना, आओ 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 आओ, रहो ये कुछ दिन रहो, वापस वो मुड़ के भी नहीं देखते हैं, चले जाते हैं। फिर वो ब्राह्मी स्थिति है,
फिर वो स्थिति हो जाती वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळविती। तुकाराम महाराज जब भजन करने के लिए जाते थे ना जंगल में, तो उनके माथे पर, शरीर पर, कहीं पर भी ऐसे पक्षी आकर बैठते थे, आनंद लेते थे, उनको डर भी नहीं लगती थी, है कि नहीं? क्योंकि उन पक्षियों को भी, इन सब कुछ चीजों को भी डर तब लगती है जब हमारे अंदर में सब विकार रहते हैं, भेद रहता है, द्वैत रहता है, तो वो दूर भागते हैं। लेकिन वो ब्राह्मी स्थिति जिनकी हो गई, उसी को कहा है चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती व्याघ्र ही न खाती सर्पता है। चित्त शुद्ध होना मतलब क्या? चित्त में अहम बुद्धि न रहना, अहम ब्रह्मास्मि ये बुद्धि हो जाना, यही चित्त की सचमुच शुद्धि है। और वो स्थिति जब हो जाती है ना, तब कोई विकार उसको रोकेंगे भी तो भी नहीं रहता है, वो सब चले जाते हैं। लग गया जी? चलिए, यही कहा है संत्यक्त बाह्या स्वरूपतः अहमादि त्यक्त हो गई है। अब क्या हुआ फिर उसके बाद? स्फुटम स्पष्टम ब्रह्मीभूय। ब्रह्मीभूय का अर्थ लिखिए साक्षात्कृत ब्रह्म भावाः। साक्षात्कृत ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव का जिसको साक्षात्कार हो गया, ऐसा साक्षात्कार करके फिर क्या जी? संतत चिदानंदात्मना एव वसंती। संतत हमेशा, निरंतर, सतत चित स्वरूप जो आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उस रूप से ही वसंती। वसंती ध्रुवम, ध्रुव मतलब निश्चयवाचक अव्यय है। ध्रुवम का अर्थ निश्चय, निश्चित ऐसा होता ही है कि नहीं? ये विद्वानों का अनुभव बताया भाई इस श्लोक में। विद्वान पुरुषों का क्या अनुभव होता है वो बता दिया। तो वसंती, वसंती का कर्ता कौन है? कर्तृपद कौन सा है? हाँ बराबर है, प्रबुद्ध मतयः है कि नहीं? अहम एव ब्रह्म इति प्रबुद्ध मतयः। फिर बाकी के विशेषण है संत्यक्त बाह्याः, स्फुटम ब्रह्मीभूय संतत चिदानंदात्मना एव वसंती ध्रुवम। हो गया जी? बस आगे का विचार कल करेंगे। इस श्लोक को याद कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।